पटनायक और चूचू की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कई बार कोई बहुत छोटी सी चीज बड़ी खबर देती है, कोई छोटी सी बात लंबी सूचना देती है। तो घटना बहुत छोटी सी है लेकिन मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, इसलिए मैंने आप सब लोगों से इसको समझना चाहा, अपने दर्शकों तक इसको पहुंचाना चाहा। एक छोटी सी घटना है कि एक दादी अपने पोते को लेकर मध्य प्रदेश की एक अस्पताल सतना में, सरकारी अस्पताल में उसको लेके गई। उसका एक्सीडेंट हो गया था तो घायल था, तो उसको लेकर हॉस्पिटल गई। जब वो हॉस्पिटल गई तो उन्होंने उसको ग्लूकोज की बोतल लगाई। महत्वपूर्ण घटना है कि एक बहुत सस्ता सा एक लोहे का स्टैंड आता है जिसको ड्रिप स्टैंड बोलते हैं और जिस पर ग्लूकोज की बोतल टांगी जाती है। लेकिन आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि वो ग्लूकोज बोतल टांगने के लिए सतना की सरकारी अस्पताल में वो एक डंडा भी नहीं था। और उस दादी से कहा गया कि आपको अपने पोते के लिए स्वयं बोतल लेके इंतजार करना होगा, खड़े रहना होगा। वो बुजुर्ग महिला अपने बेटे के इलाज, अपने पोते के इलाज के लिए हाथ में वो बोतल लेकर खड़ी रही। एक खबर है, लेकिन इस खबर से जो मैं जानना चाहता हूं, जो आप लोगों से बात करना चाहता हूं, वो बात है कि इतने बड़े मध्य प्रदेश में, जहां पे इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, कि इन तमाम सरकारों के बाद हम जो विकास कर रहे हैं वो जा कहां रहा है। हम किस तरह का विकास कर रहे हैं कि हमारे पास सरकारी अस्पताल में एक सस्ता सा लोहे का डंडा भी नहीं है, जिसके एक स्टैंड भी नहीं है, इस पर ग्लूकोज की बोतल हम टांग सकें। अगर आपके पास कैथ लैब नहीं है, बात तो समझ में आती है, या पूरी कोई सिटी स्कैन या एमआरआई की मशीनें नहीं है, वो बात समझ में आती है। लेकिन सतना जैसी एक हॉस्पिटल में, एक जिले के लेवल की सरकारी अस्पताल में लोहे का एक ऐसा डंडा नहीं है, एक ऐसा स्टैंड नहीं है जिस पर ग्लूकोज की बोतल टांगी जा सके। तो क्या प्रॉब्लम कहां है, ये बात हम आप लोगों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं अनुपमा जी के पास, जो काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पिछले 20-25 साल से आपने सहारा टीवी सहित कई संस्थानों में काम किया है। आप ग्वालियर की ब्यूरो चीफ रही, आप जबलपुर की ब्यूरो चीफ रही, आप भोपाल की ब्यूरो चीफ रही, एक बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपकी बहुत महारत हासिल है अनुपमा जी की। इसलिए अनुपमा जी, मैं आपसे बात शुरू करना चाहता हूं कि प्रॉब्लम कहां है। बात सिर्फ एक डंडे की नहीं है, बात प्राथमिकता की है कि एक आम आदमी के लिए, एक गरीब आदमी के लिए, अगर एक हॉस्पिटल में ग्लूकोज की बोतल टांगने के लिए एक स्टैंड नहीं है तो हमारा विकास कहां जा रहा है। तो सरकार जो इतना पैसा खर्च कर रही है, मध्य प्रदेश एक बड़ा कर्जदार स्टेट है जहां काफी कर्जा लिया गया है सरकार द्वारा, तो ये पैसा जा कहां रहा है अनुपमा जी। अनुपमा जी, आपका माइक बंद है। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि कर्जदार मध्य प्रदेश पे करोड़ों का कर्ज, अरबों का कर्जा है, और कह रहे हैं कि ये कर्जा जो लिया जा रहा है वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए। तो अगर विकास है तो दिख क्यों नहीं रहा है? इवेंट आप देखिए कितने, अगर पार्टी में कोई कार्यक्रम करती है तो इवेंट इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि उससे एक इंडिविजुअल अस्पताल बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं है। कागजों में विकास दिख रहा है आपको। सतना की आप इतनी बड़ी घटना की बात कर रहे हैं, ये केवल सतना की घटना नहीं है। अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में कर जाएं और जाकर देखें ग्राउंड जीरो पर, तो कई अस्पतालों में इस तरह की घटना आपको आम देखने को मिलेगी। आपके पास स्टैंड नहीं है क्या? वॉल में, दीवार में कील ठोक नहीं सकते हैं? कील ठोक कर भी उस दादी का जो जो बोतल वो पकड़े हुए है उसको एक आराम दिया जा सकता था। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात व्यवस्थाओं की है। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के सीएम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश के जो बार बार होर्डिंग्स और प्रचार और प्रसार हो रहा है, आखिर अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ नहीं है तो ये पैसा कहाँ जा रहा है, किसके खाते में जा रहा है? और अगर बात करें तो आप एक एक इवेंट कर रहे हैं, इवेंट में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। इवेंट में को अगर देखें तो ऐसे लगता है कि किसी की शादी हो रही हो, किसी अरबपति खरबपति की शादियां हो रही है, उसमें भी तो पैसा लग रहा है। उस इवेंट को आप कम खर्चे में कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते क्योंकि दिखावा चाहिए। लोगों को आकर्षण किस तरह से होगा, लोगों को आकर्षित कैसे किया जा सकता है, लोगों से, जनता से हम वोट कैसे ले सकते हैं, उनके मन भावन जो वचन है उनको हम कैसे दे सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई की, चिकित्सा की, धरातल की अगर हम बात करें तो ग्राउंड जीरो पे हम जाते हैं तो देखते हैं कि ना तो अच्छी जो बेहतर सुविधाएं जैसे होनी चाहिए, मेडिसिन आपको मिलेगी। सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी। आप सरकारी अस्पताल में अगर जाते हैं तो आपको बेड उपलब्ध नहीं होंगे। ये तो बोतल टांगने वाली बात है।
प्रसव दरवाजे पे हो जाता है, आपको स्ट्रेचर नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी गंभीर स्थिति में अगर पेशेंट वहां पहुंचता है, इमरजेंसी में पहुंचता है, तो आपको स्ट्रेचर नहीं मिलेगा। ऐसी कई ऐसी चीजें हैं जो हम देखते हैं कि कभी किसी के का जो प्रसव है वो दरवाजे पे पहुंचते पहुंचते होगा क्योंकि स्ट्रेचर नहीं मिला। सोनोपति दवाई पैसा जा है, कहाँ रहा है? तो ये लोगों को भी सोचना होगा, ये हमें भी, क्योंकि हम कहते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है, और मीडिया जो है वो एक विपक्ष का काम करता है, वो सारी चीजें सामने लेके आता है। लेकिन क्या आज हम अपनी ड्यूटी का जो हमारा दायित्व है उसका निर्वहन कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम सीएम को दिखा रहे हैं, सीएम का इवेंट दिखा रहे हैं, हम पीएम को दिखा रहे हैं, हम जो भी अगर जिले में प्रभारी मंत्री आ गए तो उसके पीछे चल रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट पहले होती थी वो क्या आज हम दिखा पा रहे हैं? हम क्या जो विपक्ष का जो हमारा काम होता था मीडिया का, वो रूबरू मतलब ईमानदारी से हम जनता के सामने ला पा रहे हैं? तो चलिए कमियां अनुपमा जी, हम उनमें एक तो बात राकेश जी से पूछने चलते हैं। राकेश शर्मा जी प्रोफेसर रहे सागर विश्वविद्यालय में। आपको हमने इसलिए निवेदन किया क्योंकि आप दोनों तरफ चीजें जानते हैं। राकेश जी सागर में एक बहुत सफल राजनीतिक के रूप में भी रहे, फिर आप प्रोफेसर भी रहे विश्वविद्यालय में, और इसके अलावा आप से कहा जाए कि समाज सेवा के साथ साथ आपने जो पत्रकारिता में आप विभाग अध्यक्ष के रूप में भी आपने काम किया, वहां पे इंचार्ज के रूप में काम किया, तो आपके बहुत सारे छात्र पत्रकारिता में भी हैं। तो राकेश जी पत्रकारिता भी जानते हैं, राजनीति भी जानते हैं, समाज भी जानते हैं। राकेश जी परेशानी कहाँ है? सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है कि हम कहाँ दिक्कत है कि अस्पताल में एक लोहे का स्टैंड नहीं है कि आप ग्लूकोज की बोतल टांग सकें। और हम लोग अक्सर समाचार पत्रों में देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मुख्यमंत्री विदेश में जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि वॉशिंगटन से अच्छी रोड तो मध्य प्रदेश में है। ग्लोबल समिट होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। मुख्यमंत्री आपके हर हफ्ते लगभग दिल्ली आते हैं चार्टर्ड प्लेन से। तो ये तमाम चीजें के साथ ऐसा कैसे हो रहा है कि बोतल टांगने के लिए स्टैंड भी नहीं है? प्रॉब्लम कहाँ है राकेश जी? देखो भैया आलोक जी, आपने एक छोटी सी घटना का उल्लेख किया है। ये इससे हमें बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। सरकारी अस्पतालों की हालत और दुर्दशा जो जग जाहिर है। हम देख रहे हैं कि जितना हमारा राजनीतिक सामाजिक अवमूल्यन हुआ है, जितना नैतिक पतन हुआ है, मूल्यों में गिरावट हुई है, उसके कारण जो है ये सारी स्थितियां हुई हैं। हम देखते हैं कि आप हमारी सांस्कृतिक विरासत में एक शब्द, बड़ा सामान्य सा शब्द है, शुभ लाभ। उस शुभ लाभ के बीच में एक डैश है। तो ये होता है कि शुभ लाभ बड़ा सामान्य सा अर्थ है, शब्द है। और ये होता है, उसका अर्थ ये है कि जो आप लाभ कमाते हैं, श्रम का प्रतिफल लाभ होता है। तो लाभ जब लक्ष्मण रेखा प्राप्त पार कर दी जाती है, जो उसके बीच में डैश लगी है, तो ये लाभ जो है विनाशकारी बन जाता है। और लाभ कमाने का जो लालच है, ये हमारे समाज में व्याप्त हो गया है। चाहे आप राजनीति ले लें, चाहे हेल्थ इंडस्ट्री ले लें, आज ये सारी इंडस्ट्री हो गई है। हेल्थ इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री है, ये सारे कारोबार हो गए हैं। मैं तो आपसे एक बुनियादी सवाल करना चाहता हूँ कि देश में 700 750 सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा के मिला के, वो 3000 से ज्यादा कुछ एमएलए होंगे। इनमें से एक आध कोई अपवाद होगा, अगर आप इनका बायोडेटा या इनकी जो जीवन स्थिति का अध्ययन करें, तो ये सारे लखपति करोड़पति हो जाते हैं। तो एक बार विधायक या सांसद बनने के बाद 5 साल बाद जो है उसकी स्थिति का आकलन करें आप, तो वो उसकी पीढ़ियों के लिए वो अपना इतना कमा लेता है। तो ये जो भ्रष्टाचार है, मेरा कहने का मतलब है कि राजनीति जो एक कारोबार हो गई। पहले राजनीति सेवा का माध्यम हुआ करती थी किसी जमाने में, अब तो सेवा क्या, ये तो लाभ का माध्यम हो गई। लाभ और लालच के कारण ये सारा जो है हमारा सामाजिक जीवन का जो क्षेत्र है, चाहे शिक्षा का हो चाहे स्वास्थ्य का हो, इसमें गिरावट आ रही है। हमने सागर जिला अस्पताल की हालत भी देखी है। तिली अस्पताल की, सरकारी अस्पताल सागर संभाग का मुख्यालय है, यहाँ भी जो है, जो आप स्टैंड बता रहे हैं बॉटल टांगने का स्टैंड, कई बार हमने मरीजों को हाथ में बॉटल लिए देखा है कि वो खड़े हुए हैं अपने मरीज के साथ, वो पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाई हैं।
तो ये दोष जो है स्थानीय कलेक्टर का, सीएमओ का, इनका है। सरकार तो बहुत पैसा खर्च कर रही है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, सब है, लेकिन एक वोट पॉलिटिक्स जो है वो आड़े आ रही है। ये सब दिखावा, राकेश जी, ये हम सब आपसे मैडम जो ने बात समझना चाह रहे हैं कि अगर जी आपने 100 रुपए का स्टैंड 500 रुपए में खरीदा तो ये भ्रष्टाचार है, लेकिन जी आपने अस्पताल में स्टैंड ही नहीं खरीदा। मैं आपसे जो समझना चाह रहा हूं, क्या इस सरकार की प्राथमिकता नहीं है? क्या इस सरकार की गरीब लोगों के प्रति उपेक्षा है, या सरकार की प्राथमिकता कहाँ है? अगर आप अस्पतालों में एक स्टैंड भी नहीं दे रहे हैं तो सरकार क्या पैसा लगा नहीं कहाँ रही है? क्या नहीं, सिर्फ स्टैंड तो सारा वहां पैसा महाकाल में और रहे चित्रकूट में लगेगा होंगे। क्या? स्टैंड तो अस्पताल में होंगे, ऐसा नहीं है कि स्टैंड ना हो, लेकिन ये स्थिति, ऐसी परिस्थिति क्यों निर्मित हुई कि जब मरीज पहुंचा तो उसको वो स्टैंड भी उपलब्ध नहीं हुआ, और पर्याप्त संख्या में स्टैंड ना होने के कारण ये स्थिति आई होगी। लेकिन ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि हमारा जो गरीब और पिछड़ा वर्ग, गरीब के लोग हैं, तबका है, जो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जाता है, वह निरंतर उपेक्षित है। निश्चित रूप से उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आज स्वास्थ्य का हाल ये इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हो गया है कि बड़ी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल बन गई हैं, और उनको ऐसी लगती हैं जैसे 5 स्टार होटल हो। ऐसे अस्पताल हैं, हम खुद, हमें अनुभव हुआ है। हम एम्स दिल्ली में, आपके यहाँ एम्स इतना बड़ा सरकारी अस्पताल है, लैब, सब सुविधाएं हैं, सब कुछ वहाँ है, लेकिन वहाँ एडमिशन बहुत बड़ी समस्या है। जब तक आपका राजनीतिक पहुंच ना हो, जब तक कोई जुगाड़ ना हो, तब तक आपको एम्स में इलाज कराने में दिक्कत होती है। हम कुछ खुद इस अनुभव से गुजरे हैं। हमने एम्स में अपनी हार्ट की सर्जरी कराई है, लेकिन कैसे हमारा एडमिशन हुआ हम ये जानते हैं, हम इस दौर तो से राकेश जी, गुजरे ये हैं। मान लें क्या कि सरकार ने गरीब लोगों को धंधेबाज लोगों के हाथ में सौंप दिया बिल्कुल है? बिल्कुल, गरीब लोगों को बहुत उपेक्षा है, केवल उनको एक वोट का माध्यम मान लिया है। जब चुनाव आता है तो गरीबों का ध्यान आता है। अब आप लगा लीजिए, गरीबी हटाओ का नारा कब से चल रहा है, हम तो सुन रहे 70 के दशक से, लेकिन गरीब की गरीबी तो नहीं मिटी, गरीबी की रेखा तो कम नहीं, रेखा की गरीबी मिट गई। चलिए ये आशीष जी स्थिति से है। बात करते हैं। हमारे साथ आशीष दुबे जी हैं। आशीष दुबे जी को टेलीविजन की दुनिया का लगभग हर दर्शक जानता है। वो रोज अलग अलग चैनल्स पे बैठते हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नई दुनिया से लेके तमाम बड़े संस्थानों में आपने काम किया, संपादक रहे, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आशीष जी, ग्लोबल समिट होते हैं, देश भर के इन्वेस्टर समिट होते हैं विदेशों से, और हम लोग कई बार देखते हैं इतने लाख करोड़ का शिवराज सिंह चौहान ने, फिर मोहन यादव ने एमओयू साइन किया। दिल्ली से पत्रकारों को हवाई जहाज में ले जाया जाता है कि आप चलिए देखिए। तो सरकार दिखा क्या रही है, हो क्या रहा है, और स्टैंड लोहे का स्टैंड नहीं है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो सरकार दिखा रही है और जो हो रहा है उसमें तो बहुत अंतर है। कहाँ है सरकार की प्राथमिकताएं, क्या है, हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? आशीष जी। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश की अगर हम संदर्भ में बात करें तो मध्य प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था भी कई और राज्यों जैसी ही है, लचर और बदहाल। मध्य प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था जो गड़बड़ है उसकी कई वजह हो सकती हैं। हम जाहिर तौर पे बोलते हैं कि अस्पताल में सुविधाएं नहीं है, बजट है, खर्च नहीं हो रहा है, मिसमैनेजमेंट हो रहे हैं, बात सही है। लेकिन कई और भी चीजें हैं जिसकी वजह से सारी स्थितियां बनती हैं, और इसमें एक बड़ी वजह यह है कि जो नए लोग हैं, जो स्टाफ जो जैसा चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जिस तरह के डॉक्टर चाहिए, वो डॉक्टर प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा जा रहे हैं, वो सरकारी अस्पतालों में काम नहीं करना चाह रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजह है कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये सब बातें हैं। लेकिन उसमें समस्या ये है कि सरकार क्यों ऐसा पैकेज नहीं दे पा रही है, कि वहां जो अपने बजट का बड़ा हिस्सा क्यों नहीं खर्च पा रही है, कि वो जो लोग जो 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 टैलेंट है या जो अच्छे डॉक्टर्स हैं वो छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहे हैं, या यहाँ भर्ती ही क्यों नहीं होना चाह रहे हैं, जो नए लड़के हैं, जो नए लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है। लेकिन इस पर मोटे तौर पर ये देखा जा सकता है कि जब सरकार निजी अस्पतालों का राग थोड़ा छोटा करेगी, मध्यम करेगी, निजी अस्पतालों के राग, वो जो सुर है, थोड़ा नीचा करेगी, तब सरकारी अस्पतालों की सुध ली जा सकेगी। अभी ये होता है कि जो 7 स्टार 5 स्टार हॉस्पिटल्स हैं, नए खुल रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। सतना की जो घटना है, ये इसलिए भी खराब लगती है देखने में कि कुछ थोड़े दिन पहले वहां पे एक्सपायरी डेट की दवाएं पाई गई थी, वहीं एक शायद रीवा अस्पताल में कहीं। उसके बाद सतना, और ये इसलिए मैं बोलना चाह रहा था कि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो उसी अंचल के, तो इससे हम इसको एक सैंपल भी ले सकते हैं कि वो अपने क्षेत्र को तो कम से कम अप टू डेट कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं।
अभी आज कल एक घटना हुई है कि यहाँ हरदा के पास गांव, एक छोटा सा गांव है, वहां पे कुछ लोग जो है एक गर्भवती महिला को वो जो कंधे पे वो ऐसा झूला सा बना के लेके जाते हैं, तो 5 किलोमीटर चल के अस्पताल ले गए। तो बहुत सारी समस्या है, इसके तो बहुत आशीष सारे जी, सरकार पैसा खर्च कहाँ कर रही है? अगर आप स्टैंड भी नहीं खरीद रहे हैं, एम्बुलेंस भी नहीं कर रहे, तो पैसा जा कहाँ रहा है मध्य प्रदेश का? कर्ज ले रहे हैं आप। समस्या यही है कि खर्च, बजट है, सब कुछ है, लेकिन फोकस नहीं है। जिस मिशन मोड पे काम होना चाहिए सरकारी अस्पतालों में, वो पिछले 20-22 सालों से नहीं हो रहा है। एक वक्त करीब 2-2.5 दशक पहले जो तत्कालीन सरकार थी, उसने डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन किया था कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करें और इस पर काम करें। वो प्रयोग चूंकि व्यवहारिक तौर पर बहुत अच्छा नहीं रहा और उसको फिर बाद में ढीला किया गया। लेकिन बजट की जहां तक बात है, तो बजट खर्च करने के लिए उस तरह के लोग, उस तरह की चीजें, उस तरह का मंथन होना चाहिए। आशीष उस जी, तरह एक बात तो जानना चाहेंगे, जो अनुपमा ने जो बात उठाई, अनुपमा कह रही कि ग्राउंड रिपोर्टिंग खत्म है, मीडिया जो बेसिक चीज है वो उठा ही नहीं रहा है। जब भी कोई सबमिट होता है कि यहाँ पे फोन आता है और दिल्ली से जो इकोनॉमिक्स और बड़े बड़े अखबारों के जो पत्रकार हैं जो अर्थव्यवस्था के, वो हवाई जहाज में बैठ के जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में और वहां से खबर करते हैं और आ जाते हैं। लेकिन जो बेसिक रिपोर्टिंग है कि स्टैंड नहीं है, आपके पत्रकार कहाँ है? मीडिया क्या कर रहा है? क्या उसकी प्राथमिकता सरकार की प्राथमिकता भी नहीं है और क्या मीडिया की प्राथमिकता भी नहीं है? नहीं, देखिए, देखिए हम भी इंसान हैं। अगर आशीष जी बोल रहे हैं, हाँ, हाँ, आशीष जी से पूछते हैं, कंटिन्यू अफसरों से कीजिए। पूछना चाहिए। हाँ, अपन कंटिन्यू मीडिया कीजिए आशीष जी। मीडिया से आशीष जी जुड़े हैं, बताइए। इसलिए हम ये मानते हैं कि कुछ चीजों पे फोकस कम है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, तो उस रिपोर्ट्स की बिना पे ही हम लोग इस पर बात करते हैं। ये जरूर है कि ये चीजें पहले पन्ने की बजाय चौथे, पांचवें, आठवें, 12वें पेज पे चली जाती हैं। तो फोकस जो जो होना चाहिए, जो सामाजिक सरोकार होना चाहिए, ऐसे बहुत कम अखबार बचे हैं जो सामाजिक सरोकार पे बात करते हैं। जैसे आज मैंने ये जो हरदा का किस्सा बताया, ये यहाँ के एक अखबार में बड़ा फोटो छपा है कि लोग उस गर्भवती को लेके जा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी एक फोटो आया था कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी को, जो शायद हाँ मर गई थी, और उसको मोटरसाइकिल पे वापस लेके जा रहा था। 80 किलोमीटर शायद वो चला या 50 किलोमीटर चला। तो सवाल ये है कि ये चीजें आती हैं सामने, चलिए लेकिन आशीष जी, जिनने सवाल उठाया था उन्हीं से जवाब भी पूछते हैं। अनुपमा जी, आप दोनों जवाब आपसे मैं पूछना चाहता हूं। पहला, कि सरकार की प्राथमिकता आम आदमी कैसे हो, पहला सवाल। और दूसरा, मीडिया आम आदमी की रिपोर्टिंग कब शुरू करेगा दोबारा? अनुपमा जी। देखिए, पहला जो आपका सवाल है कि सरकार की प्राथमिकता पब्लिक के प्रति कब जाएगी, तो सरकार की प्राथमिकता शिक्षा, अच्छी शिक्षा और अच्छी हेल्थ, ये दोनों होनी चाहिए। ये तब जाएगी जब आदमी, जो जनता है, वो जागरूक हो, वो अपने वोट को बेचे ना। कह दिया गया कि लाडली बहना है तो बहनों ने दे दिया अपना वोट, पर ये नहीं देख, वो लाडली बहना ये नहीं सोच रही कि कल को हमको, हमारे बच्चों को अगर जरूरत पड़ेगी तो हेल्थ के लिए हमें कहाँ जाना होगा, वो व्यवस्था सुदृढ़ क्यों नहीं है। तो हमको भी सोचना होगा, लोगों को सोचना होगा। फ्री का राशन मिल रहा है तो लोगों ने वोट दे दिया कि भाई भाजपा आएगी या कोई भी पार्टी आएगी और फ्री का राशन हमें मिलेगा तो हम उसको वोट देंगे। मतलब आप 4 दिन के लिए के सुख के लिए आप अपनी आगे वाली पीढ़ी है जो, उसके लिए सोच ही नहीं रहे हैं। तो और लोगों को मीडिया का सबसे फोकस पहले क्यों नहीं है? जागरूक होना पड़ेगा जी। मीडिया का फोकस क्यों नहीं है आम लोगों की परेशानियां? मीडिया का फोकस, क्योंकि जब आम जनता ही उधर झुक रही है। देखो, जिस कहते हैं ना, सोमरथ को नहीं दोष गुसाई, जहां पर बल है वही सब झुक रहे हैं। मीडिया को भी पैसा चाहिए, क्योंकि भाई वो भी अपना घर परिवार चला रहा है ना। सैलरी कहाँ से आएगी? वहीं से आएगी ना, देने वाली कहाँ से आएंगे? हम और आप अगर बैठ के चर्चा करेंगे तो उसके लिए पहले खाना खाएंगे ना। खाना नहीं होगा तो हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो मीडिया का झुकाव अपने आप ही उधर हो गया कि जब पब्लिक को ही नहीं सोचना, मीडिया कितना भी चिल्लाती रहे, कहते रहे, हम और आप केवल सरकार से बुराई ले सकते हैं। कुछ कुछ चलिए लोग राकेश जो जी से है पूछते आज हैं। भी राकेश जी। पत्रकारिता जी कर रहे हैं। वो सरकार के बुरे हैं, सरकार उनको नुकसान पहुंचा रही है। तो फिर हम और आप ही ने ठेकेदारी नहीं ले रखी, ये सोच बन गई है मीडिया की। जब चलिए सब राकेश लोग जी से जागरूक समझते हैं। होंगे राकेश जी, तब अपनी अपनी
जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो मीडिया भी उसी पुराने परिच्छेद पे वापस आएगी। मीडिया भी सच्चाई को दिखाने से पीछे आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगी और आगे भी नहीं होगी, लेकिन उसके लिए लोगों को सबको जागरूक होना पड़ेगा। चलिए अनुपमा जी, जी। राकेश जी के पास चलते हैं, राकेश जी से पूछते हैं। राकेश जी, एक अस्पताल में अगर स्टैंड नहीं है तो सिर्फ वोट नहीं कटेगा, लेकिन अगर महाकाल का कॉरिडोर अच्छा है तो सिर्फ वोट मिलेगा। अगर अस्पतालों में एम्बुलेंस नहीं है और कोई व्यक्ति अपनी मरी हुई पत्नी को कंधे पे या हॉस्पिटल साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे बांध के ले जाता है तो वोट नहीं कटेगा। लेकिन अगर ग्लोबल समिट होता है, इन्वेस्टर समिट होता है, वो बड़ी बड़ी अखबारें छपती हैं, तो अखबार में खबर छपती है तो उससे वोट मिलेगा। क्या जब तक आम आदमी की प्राथमिकता या आम आदमी की परेशानी से आम आदमी को आवाज नहीं मिलेगी, जब तक क्या सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा? राकेश जी। देखिए, जहां तक ये सतना की घटना से आपने संदर्भ लिया है, ये बुनियादी तौर पे तो बहुत गंभीर और बड़ा विषय है, इस पे व्यापक चर्चा हो सकती है। लेकिन सतना का जो घटना हम मानते हैं कि ये तो वहाँ स्थानीय जो सीएमओ है उनकी चूक है। उनको देखना चाहिए कि अस्पताल में ओपीडी में पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर हो, जो मरीज आए उसको स्ट्रेचर मिले। हर वार्ड में, वार्ड के हर बेड पे जो है वो आपका वो ये बॉटल के स्टैंड्स हो, ये सब व्यवस्थाएं देखना उनका काम है। बजट पर्याप्त है तो ये तो वो उपेक्षा उनने अस्पताल में, राकेश उनका जी, ये सवाल कारण है। चावल का नहीं है, दूसरा, सवाल हांडी का है। हाँ, दूसरा जो आप बता रहे हैं, ये देखिए 90 के दशक की एक घटना हमको याद आती है महाकाल के मंदिर में। महाकाल के मंदिर में 37 लोग कुचलकर और दबकर मरे थे वीआईपी दर्शन के कारण। केवल भस्म आरती में वीआईपी के एक उसमें कोई पहुंचा था, उसके कारण भगदड़ हुई। वो 37 लोगों को दम से, अब हम कल्पना कर सकते हैं दम घुटने से, वो कुचलने से जो तड़प कर मौत होती है, उसकी कल्पना हम कर सकते हैं कितना दर्द होता होगा। तो अभी हाल ही में हमने सीहोर में भी देखा प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में, तो वहां भी जो है निरंतर 7-8 लोग मारे गए। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं ये एक तरह से कठपुतली के आंसू की तरह संवेदना रखती हैं। ये थोड़ा सा, किसी भी सरकार में एक एफआईआर नहीं हुई, 8 लोग सीहोर में मरे हैं। क्या है, वो रुद्राक्ष बेचते हैं। एक हमारे यहाँ भी यज्ञ होते थे जो करोड़ों, जो कहते थे कि वो, अब तो स्वर्गीय हो चुके हैं पंडित जी, वो शिवलिंग बनवाते थे, तो शिवलिंग में हर शिवलिंग पे 1 रुपया चढ़वाते थे। 1 रुपया, तो उनने 1.25 करोड़ शिवलिंग बनाए तो 1.25 करोड़ रुपया चढ़ोतरी हो गई। अब वो चढ़ोतरी कहाँ गई ये आज तक नहीं पूछा। बड़े बड़े वीआईपी और बड़े बड़े राजनीतिक राजनेता उनके शिष्य दीक्षा लिए हुए थे। तो ये धंधा जो धर्म का कारोबार चल रहा है, और हमारी सरकार की प्राथमिकता नहीं है। सरकार की प्राथमिकता है कि जैसे बंसल ग्रुप के बड़े बड़े अस्पताल हैं और दूसरे ग्रुप के बड़े बड़े अस्पताल हैं, उनको तो सब्सिडी दी जाएगी, वहां व्यवस्था करी जाएगी, वीआईपी इलाज वहीं होते हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल और सरकारी स्कूल, अभी बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई कि सरकारी स्कूल की दीवार गिरने से, सरकारी स्कूल की छत गिरने से बच्चों की मौत हो गई। अस्पतालों में इस तरह की घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं कि आपने बताया स्टैंड्स नहीं है और वो खड़े हुए। लेकिन बहुत सी पोस्टमार्टम के दौरान बहुत, एक अभी हमने एक समाचार पढ़ा था कि जिंदा आदमी का पोस्टमार्टम हो रहा था, वैसे उसकी सांस जब देखी गई कि वो सांस चल रही है तो हड़कम मचा और फिर लोगों ने उसको हड़काया। तो ये क्या है, लापरवाही है ना कि हमारी चिकित्सा व्यवस्था जो है के प्रति सरकार का ध्यान ही नहीं है, जबकि चलिए आशीष जी से प्राथमिकता। पूछते हैं कि सरकार की प्राथमिकता क्या है। आशीष जी, आपके जी, मुख्यमंत्री हर हफ्ते दिल्ली आते हैं चार्टर्ड प्लेन से। मुझे लगता है कि अगर इनका औसत देखा जाए तो हो सकता है ज्यादा भी कम निकले। अगर वो रेगुलर फ्लाइट से एक बार आ जाए बजाय चार्टर्ड प्लेन के, तो उतने पैसों से एक अस्पताल ठीक होने लगेगा। लेकिन ये सवाल पूछेगा कौन, ये सवाल करेगा कौन? आम आदमी ये सवाल कैसे करे? आम आदमी तक ये बात पहुंचे कैसे? आम आदमी को का शोषण ही इसीलिए होता है कि उसके पास आवाज नहीं है। तो उन गरीब लोगों का क्या हो आशीष जी, कुछ विकल्प बताइए। अब विकल्प तो देखिए, ये जिनकी हम बात कर रहे हैं मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की, उनको विकल्प खुद ही पता है। उनको पता है कि कैसे ठीक हो पाएगा। लेकिन सवाल इच्छा शक्ति का है कि वो वहां तक उस दिशा में प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। ये जो है सरकारी खर्चों में कटौती और ये सब किया जा सकता है, इससे फायदा होता है। लेकिन बजट की कहीं कोई, मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी, हम अगर सरकार की बात ही माने तो सरकार ही कहती है कि पैसों की कोई कमी नहीं है। जब पैसों की कमी नहीं है तो व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? तो ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, ये जो बुनियादी चीजें हैं, इसमें जो अभी बात आई कि लोग उस तरह से मुखर नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है। जब लोग मुखर नहीं होंगे तो चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, विजिल ब्लोअर हो, वो कितना जोर लगाएंगे? इसमें समाज का सहयोग जरूरी है। यदि मीडिया थोड़ा सा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि फोटो छपे हैं, इस तरह की घटनाएं छपी हैं,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया छोटी छोटी जगहों की खबरें दिखाता है, एक छोटा 2 4 5 सेकंड, उसके पीछे जो फोर्स होना चाहिए, जो समर्थन समाज का होना चाहिए, वो कमजोर पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि जो नेता हैं, जब हम कह रहे हैं ये अपने इवेंट छपवाने पे ज्यादा जो सरकार का फोकस होता है कि उसके इवेंट छपे, शानदार बढ़िया कवरेज हो जाए, अच्छी बात है। उनको लगता है कि प्रदेश के विकास के लिए ऐसा हो रहा है, चलिए वो। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि नेताओं को बहुत नाजुक मिजाज नहीं होना चाहिए। असल नेता वो होता है जो अपनी आलोचना का स्वागत करे, आलोचना को आमंत्रित करे। एक भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं जो अब नहीं रहे, बहुत बड़े मंत्री थे। उन्होंने एक बार मुझसे एक बात कही थी कि बोले साहब आप हमारी खिंचाई किया करिए, जब हमारी आप खिंचाई करोगे तो हम अफसरों को ठीक करेंगे और वो ठीक काम करेंगे। ऐसे नेता नहीं बचे। अब हम किसी नेता के बारे में, अब मीडिया का बात कर रहा हूँ, अगर किसी को हिट करता है किसी विभाग, उसके विभाग को, तो वो सोचता है मेरी व्यक्तिगत आलोचना है। अरे भाई ये व्यवस्था की आलोचना है। वो नेता जो है वो खुद थोड़ी जाएगा वहां ग्लूकोज की बोतल टांगने का स्टैंड लेने, वो तो उसके सिस्टम को करना है ना। तो आलोचना को जब आप आलोचना को जब आप बुरा मानो, जब ये कह दोगे ये तो फलाने मानसिकता का है, ढिकानी मानसिकता का है, तो फिर कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। और चलिए, हमारे पास समय कम था, हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन ये विषय है जिसके सवाल के जवाब हमने खोजने की कोशिश की। इस सवाल का जवाब हम जानना चाहते हैं, वो बुजुर्ग महिला, वो बुजुर्ग दादी भी जानना चाहती है कि जो अपने नाती को लेकर हॉस्पिटल गई है और जहां टांगने के लिए ग्लूकोज बॉटल टांगने के लिए स्टैंड नहीं है, वो पूछना चाहती है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि तुम्हारा एक दिन का खर्चा कितना है। तुम जो बार बार दिल्ली जाते हो हर हफ्ते, वो किस काम के लिए जाते हो? तुम्हारा उसका खर्चा कितना है? तुम रेगुलर फ्लाइट से क्यों नहीं जाते हो? जो पत्रकारों को बाहर से बुलाते हो हवाई जहाज में, उनसे छपवाते क्या हो? उसका फायदा क्या है? और हमारे घायल बच्चे को ग्लूकोज जिस स्टैंड पर टंगना है, वो स्टैंड कहाँ है? ये सवाल हैं जो मैं आप सबके सामने छोड़ के जाता हूँ आज की रात, आज की शाम। इनके जवाब समाज से लेना है, मुख्यमंत्री से, सरकारों से लेने हैं। हमें और आपको जितनी कोशिश हो उतनी जोर से चिल्ला के हम लोगों को कहना है, पूछना है, शायद कोई जवाब आए। आप लोगों ने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तमाम दर्शकों का भी आभार। तो अभी से साधुवाद के आप लोगों ने ये महत्वपूर्ण विषय पर नमस्कार हम सबकी भाई, घटना सुनी। थैंक यू, आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।